नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुणवत्ता मानकीकरण और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर बीआईएस की भूमिका पर विशेष चर्चाएं हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीआईएस देश में गुणवत्ता सांस्कृतिक और मजबूत करने की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि मानकीकरण से न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है बल्कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होती है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बीआईएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योगों और व्यापारियों से आग्रह किया कि वे बीआईएस मानकों को अपनाकर सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएं। और कार्यक्रम के दौरान गुणवत्ता जागरूकता, बीआईएस प्रमाण और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और छात्रों की बड़ी भागीदारी भी रही। गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। यही विश्वास भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी साख का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आज मानकीकरण का दायरा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कृषि के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो चुका है। मुझे खुशी है, डिजिटल सुरक्षा, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिसाइकलिंग सामग्री, हरित ऊर्जा जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए समयानुकूल मानक निर्धारित कर भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। आज भारतीय मानक ब्यूरो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया कि हमारे प्रदेश में भी मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों में, जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल, आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून कार्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करके गुणवत्ता के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे संकल्प केवल नारे नहीं बल्कि देश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत आधार स्तंभ बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी आदत भी बने और एक ये जन आंदोलन का रूप भी ले, क्योंकि गुणवत्ता की मांग करना केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं बल्कि आधार हमारे विकसित भारत का भी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी भी है। अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत में बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे।
तो वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों सचिवों से चर्चा की गई, मामले का निस्तारण किया गया और मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट और एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 31 मार्च 2026 तक सरकारी संपत्तियों की मैपिंग अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जर्जर हो चुकी 108 एवं विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदलने जाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता भंडारी मामले में राजनीति तेज होती नजर आई। जहां आपको बताते चले, इसे लेकर जहां प्रदर्शन करते भी लोग नजर आए। विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मीडिया से बातचीत में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में राज्य सरकार ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित कर रही है, जो निंदनीय है। वहीं सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का स्पष्ट मत है कि ये विषय राजनीति का नहीं बल्कि न्याय का है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और जांच एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। साथ ही कांग्रेस से अपील की कि इस संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बंद करे और साथ ही जांच प्रक्रिया में सहयोग करे। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार अंकिता भंडारी केस को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदेश को भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रदेश को एक अस्थिरता की तरफ ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अब सत्ता में आने के सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक मृत बेटी के आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की एसआईटी, हमारे उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाने की। मैं आपसे ये निवेदन आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड में ये कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सड़कों पर जुलूस निकालकर घेराव करके, मुख्यमंत्री का घेराव करके सीबीआई जांच की मांग नहीं होती। सीबीआई जांच की मांग के लिए हमारे देश के संविधान में उचित तरीके बने हैं। उन तरीकों पर कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए। अपने सीबीआई जांच की मांग को रखना चाहिए। सबूत देने जब मांगते हैं, आज महिलाओं ने यही तो बोला कि कांग्रेस पार्टी सबूत दो, सबूत नहीं है तो डूब मरो। अगर सबूत नहीं दे पा रहे हो तो फिर सीबीआई जांच की मांग किस बात के लिए कर रहे हो? जो साक्ष्य अभी तक पुलिस को मिले, कोर्ट को मिले, उसके आधार पर 3 व्यक्ति आजीवन कारावास इस मामले में काट रहे हैं। यदि कोई अन्य साक्ष्य कांग्रेस पार्टी के पास है तो वो लाएं और लाकर न्यायपालिका के सामने रखे, पुलिस के सामने रखे। जो विषय सामने आएगा, जो दोषी पाया जाएगा, उसको सजा हो। वीआईपी मैं ये कह रहा हूँ कि वीआईपी के यदि कांग्रेस पार्टी पर कोई साक्ष्य है तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की न्यायपालिका, कोई भी बड़े से बड़ा वीआईपी हो उसको जेल भेजने का काम करेगी यदि किसी व्यक्ति की इस मामले में संलिप्तता है तो। और कांग्रेस पार्टी पर साक्ष्य है तो सीबीआई जांच क्या, उनको सीबीआई जांच कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सरकार के प्रवक्ता माननीय सुबोध उनियाल जी ने यही तो कहा कि यदि कोई सबूत है तो वो दें, हम जांच कराने का काम करेंगे। जांच के लिए हम तैयार हैं। तो क्या कांग्रेस जा रही है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने से? हाँ, आपके सामने तो है। कांग्रेस तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर सिर्फ अपनी सत्ता के बंद दरवाजे, कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस उत्तराखंड के भले मानुष को एक गुमराह करके, उनको भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। तो मैं ये बता देता हूं कि इस तरीके के अभियान और इस तरीके की टूल किट बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड में नहीं चलने वाली, क्योंकि उत्तराखंड की जनता समझती है, समझदार है और एक एक चीज उत्तराखंड की जनता के सामने है।
जनता पार्टी शुरू से ही अंकिता भंडारी के मर्डर केस में बहुत ही संवेदनशील रही है और बहुत तत्परता से कार्य किया है और जो अपराधी थे वो आज जेल की सलाखों में हैं और आजीवन कारावास काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, पहाड़ की बेटी है, उसके साथ खड़ी है और उसके मान सम्मान में कहीं पर भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है और जो अपराधी थे उनको जेल की सलाखों में भेजा है। बताते चलिए, राजधानी देहरादून में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ पुतला दहन किया गया तथा कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर यह प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता भंडारी मामले में राजनीति किए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बातचीत में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में राज्य सरकार ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित कर रही है, जो निंदनीय है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का स्पष्ट मत है कि ये विषय राजनीति का नहीं बल्कि न्याय का है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाना के लिए राज्य सरकार, जांच एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। वहीं साथ ही कांग्रेस से अपील की गई कि वो इस संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदार बयानबाजी बंद करे और जांच प्रक्रिया में सहयोग करे। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया। तो वहीं हरिद्वार में एक निजी होटल में लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी समागम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लघु एवं मध्य उद्योगों को संगठित करना, उद्यमियों को नवीन नीतियों, अवसरों एवं चुनौतियों से अवगत कराना तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं को बता दें कि हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। वहीं समागम के दौरान उद्योग, व्यापार, स्टार्टअप, वित्त, तकनीक एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण लघु उद्योग भारतीय उत्तराखंड का सबसे मजबूत संगठन है, जो उद्यमियों को राष्ट्रीयता से जोड़ता है। अन्य संगठन केवल विचार करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि लघु उद्योग भारती उत्तराखंड में एक सबसे मजबूत संगठन जो लघु उद्यमियों के बीच में है, आज अपनी भूमिका निभा रहा है। और लघु उद्योग भारती जो अन्य संगठन है वो केवल अपना एकल विचार करते हैं उद्योगों के विकास को लेकर के, लेकिन लघु उद्योग भारती उद्योगों को राष्ट्रीयता से जोड़ने का काम करता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए किस तरह से हमारी भूमिका हो सकती है, उसको लेकर के ये संगठन काम कर रहा है। लघु उद्योग भारती का जो आज कार्यक्रम हुआ है उसमें दो मुख्य बिंदु थे। एक तो नेचुरल गैस जो फैक्ट्रियों तक गैस पहुँचाएगी, उसके साथ जो MOU साइन हुआ है उसमें उद्यमियों को सस्ते रेट पर गैस उनकी फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो अनुबंध हुआ है, एक तो वो उसका MOU साइन हुआ है। दूसरा, फरवरी माह में हम लोग एमटेक इंडिया फार्मा एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, जो फरवरी में विकास भवन में हरिद्वार में आयोजित होगी। इसमें 250 से ज़्यादा एग्जीबिटर अपनी मशीनों, टेक्नोलॉजी के सहित हरिद्वार में आएंगे और वो 3 दिन तक यहाँ विकास भवन में अपनी मशीनों की प्रदर्शनी लगाएंगे। पूरा वातानुकूलित टेंट लगेगा, उसके अंदर ये राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगेगी। इसमें दूसरे दिन नेशनल फार्मा समिट, उत्तराखंड फार्मा समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 स्टेट के, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, तीनों स्टेट के ड्रग कंट्रोलर यहाँ पर रहेंगे और उद्यमियों को और फार्मा इंडस्ट्री को
नई टेक्नोलॉजी और उसके बारे में बताया जाएगा। और तीसरे दिन इसमें हम लोग उद्यमी समाज, जो लोग इंडस्ट्री में नए आए हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री लगाकर उत्तराखंड के सम्मान में काम करा है और उत्तराखंड की प्रगति में योगदान करा है, उन उद्यमियों को हम यहाँ पर सम्मान देंगे। ये 3 दिन का कार्यक्रम जो फरवरी का है, उसकी जो विवेचन पत्रिका का विमोचन आज माननीय सांसद जी द्वारा और विधायक जी द्वारा यहाँ पर किया। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विशेष समीक्षा बैठक हुई। बैठक में चारधाम महामार्ग परियोजना, रिंग रोड, बाईपास, आरओबी और गड्ढा मुक्त सड़कें और साथ ही लंबित वन संस्कृतियां सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया। साथ ही मानसून से पहले सड़कों के रखरखाव को प्राथमिकता देने और साथ ही प्रमुख परियोजनाओं को दिसंबर 2026 तक समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बैठक में रोड निर्माण और रखरखाव के मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने पर भी सहमति बनी। मंत्रालय उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के इस अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया है उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, आरओडब्ल्यू के काम हैं, आरओबी के काम हैं, उन सभी को कामों जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश कर आरओबी बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है उनके समाधान के लिए, और उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर ले जाए, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है और इसी प्रकार स्वाला है और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो एलए के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई डीपीआरें प्रस्तावित हैं उसमें देहरादून रिंग रोड है, आशा रोडी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास और काशीपुर सितारगंज रोड सेफ्टी के जो काम हम कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी डीपीआर प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई है कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल को भी दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किए गए। NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग क्षेत्र का है मामले हमारे,
कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने की जो सड़कें हैं उन सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण और जो नंदा राजात हमारी प्रस्तावित है उसको लेकर भी, इसी प्रकार जो बीआरओ के पास जो सड़कें हैं दोनों ही जो बीआरओ के हमारे काम चलते हैं उनकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिलाकर मैं भारत सरकार के आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत विस्तार से लगभग 4-4.5 घंटे की बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर बात हुई है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क जिसका काम अंतिम चरण में, उसको भी जल्दी ही जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार में इन दिनों शीतलहर और कोहरा ने जनजीवन प्रभावित किया है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि घना कोहरा वाहनों की आवाजाही और ट्रैफिक के लिए चुनौती बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है। नागरिकों को विशेषकर सुबह और शाम के समय सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय ध्यान रखने की सलाह दी गई। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क सुरक्षा को और सतर्कता में उपाय बढ़ा दिए हैं ताकि शीतलहर और कोहरे में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सर्दी का मौसम, सफेद चादर और ऊंचे पहाड़, सोचिए वो जगह जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस बार बर्फ ने वहां अपना ताजपोशी भी कर दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? हाँ, सही पहचाना, केदारनाथ धाम। आज हम आपको दिखाने वाले इस पवित्र धाम में इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी की खास तस्वीरें। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सफेद चादर ने ढक लिया है पूरे धाम को। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की हल्की चुप्पी, ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर तक फैले बादल। केदार धाम इस सर्दी में एक जादुई नजारे में बदल गया है। ये वो दृश्य है जो हर श्रद्धालु के मन को मोह लेता है। पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर, केदारनाथ का दृश्य अलौकिक है। बाबा केदार के धाम का बर्फीला श्रृंगार, केदारपुरी ने ओढ़ ली है बर्फ की सफेद चादर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का, जो इस सर्दी में दूसरी बार बर्फ की चादर में लिपट चुका है। पहाड़ों और घाटियों पर बर्फ ने अपनी सफेद चादर बिछा दी है, जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया। घने बादल और ठंडी हवाएं यहाँ के वातावरण को और भी शांत और मनमोहक बना दी। लेकिन बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालु बाबा के दर्शन में व्यस्त हैं। कई लोग अलाव के पास गर्म होकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार भी बर्फबारी के लिए तैयार हैं और यात्रियों की सुविधाओं में जुटे हैं। बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को एक जादुई नजारा दे दिया है। सफेद पहाड़, बर्फ से ढके पेड़ और शांत वातावरण, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं है। श्रद्धालु और पर्यटक अब इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक केदारनाथ धाम में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने यात्रा मार्गों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने सर्दी को और भी खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम और आसपास के क्षेत्र के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया था। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हुआ है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब धाम का कपाट बंद कर दिया जाता है तो यह शीतकाल के आगमन का संकेत होता है। केदारनाथ धाम इस समय प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बन गया है, जहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और शांत वातावरण लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ये थी केदारनाथ की ठंडी और खूबसूरत कहानी। बर्फबारी ने धाम को एक नई पहचान दी है, लेकिन यात्रियों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।